धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे चुके हैं। आतंकवादियों ने 2006 में कैंट स्टेशन पर भी बम धमाका किया था। इस धमाके में 11 लोगों की जान चली गई थी। उस दिन के बाद से यहां सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई है। आरपीएफ अधिकारी के अनुसार आतंकी इनपुट मिलने के बाद गुरुवार को पूरे रेलवे स्टेशन परिसर की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान सर्कुलेटिंग एरिया में खड़े 4 पहिया वाहनों की भी तलाशी ली गई और यात्रियों के बैग की भी चेकिंग की गई। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अनूप सिन्हा ने बताया कि वाराणसी कैंट स्टेशन आतंकवादी हमला झेल चुका है। ऐसे में यहां लगातार चेकिंग और बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा जांच की जाती है। इसी क्रम में मिली आतंकवादियों के खुफिया इनपुट पर हमने पूरे स्टेशन परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी कैंट, सिगरा थाने की पुलिस और मिर्जापुर के बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ निरीक्षण किया। पूरे परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया में हर चीज की बारीकी से जांच की गई। वाहनों की डिग्गी खुलवा कर भी उनसे तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस के जवान सहित मिर्जापुर से बम और डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहे। पिंडरा विधायक अवधेश सिंह की गुमशुदगी का पोस्टर लगाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अब कांग्रेसी भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। इसी प्रकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इस मामले में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुकदमा हटाने की मांग की है। उन्होंने इस कदम को लोकतंत्र की हत्या बताया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लगातार कांग्रेस जो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर कांग्रेस के लोग उतरकर सड़क पर विरोध कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को फर्जी तरीके से केस में फंसाया जा रहा है, उनको मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसी का नतीजा था कि अभी 2 दिन पहले फूलपुर थाना अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता क्षेत्रीय विधायक के लापता होने की शिकायत उन लोगों ने वहाँ पर थानेदार से की जाके। थानेदार ने तो उनकी एप्लीकेशन तो नहीं लिया, न उनके प्रार्थना पत्र को लिया, बल्कि उनके खिलाफ इंस्पेक्टर ने खुद, पुलिस पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस पार्टी बनकर मुकदमा कायम करा दिया हमारे कार्यकर्ताओं पर। और फिर उसके बाद एक दिन बाद फूलपुर थाने पर जाके उनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जाकर मुकदमा करा दिया। नगर निगम द्वारा काशी के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान आदि करने वाले पंडितों और पुरोहितों से टैक्स वसूलने की अधिसूचना जारी होने के बाद इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। घाट के पंडितों, पुरोहितों और धर्माचार्यों ने इस टैक्स की तुलना मुगलकालीन जायजा से कर दी है। इसके बाद प्रदेश सरकार में धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इससे गंगा के घाटों पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ, धार्मिक कार्य एवं कर्मकांड करने वाले पंडा समाज को चिंता करने की कोई बात नहीं है। उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गंगा के घाटों पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ, धार्मिक कार्य एवं कर्मकांड करने वाले पंडा समाज के लोग अपनी इच्छा अनुसार इच्छुक हों तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, अन्यथा इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। मंत्री ने नगर निगम की घोषणा के बाद पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एवं कमिश्नर एवं नगर आयुक्त से बात की है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि गंगा के घाटों पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ, धार्मिक कार्य एवं कर्मकांड कराने वाले पंडा समाज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर संतों में दुफाड़ हो गया है। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने श्री राम मंदिर के शिलान्यास के लिए 5 अगस्त के मुहूर्त पर सवाल उठाया है। स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि अवध मुकेश्वरानंद ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई कार्य उत्तम कालखंड में शुरू किया जाता है। 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। शास्त्रों में भाद्रपद मास में गृह मदिरारंभ निषिद्ध है। अवध मुकेश्वरानंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। बगैर शुभ मुहूर्त के ही भूमि पूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भूमि पूजन राम मंदिर का नहीं हो रहा है, बल्कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का नया दफ्तर खुल रहा है।